आज यहाँ पर हम लोग शिव जी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये पूजा एक बहुत बड़ी विशेष पूजा है, क्योंकि मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली हुई। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदात्त, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटार दिखाकर, और फिर कहते कि ये शिवजी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होएगा, वही बड़ा यशस्वी हो जाता है। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है। एक समझ लीजिए जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको भी रख दिया जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाते, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर ही नहीं। लेकिन जब वो विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महात्मा ही नहीं रहा, तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसी को भोलेपन की पन का मर उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें कार्यभाग क्या रह जाता है कि वो भोलेपन से सब देखते रहे, कि वो साक्षी सुख होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई,
और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिव जी को क्या काम? शिव जी को बस देखना मात्र, और उनके देखने में ही सब कुछ आता है। उनके भोलापन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए, जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए नहीं तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए सब खेल। जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, सिर्फ परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे हैं उस भोलेपन में एक चीज और निहित है। जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है, तब उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ किरणें हैं वो शांत हो जाए। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है, ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आना जरूरी है। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अब भी सोचते रहते हैं। 17 मरतबा सोचेंगे इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप बोले हैं, कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती तो आप बोले। बेकार में परेशान क्यों है? सांप लौट रहा है तो सांप को लौटते, जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इस पे कोई भी चीज का असर ही नहीं आ सकता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसका प्रभाव क्या करें क्या न करें। ये शक्ति हमारे अंदर है, शिव तत्व से आती है। किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां। इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आखिर प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दे। ये उनका कार्य है और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए। वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या,
अब कहाँ बैठे हैं, मनुष्य के जैसे नहीं सोचते, वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है। और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंद गए। अब उनका जो वो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे, और क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए हैं, ये भी कुछ सोचते नहीं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास देती, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है इसलिए हम कार्यरत हैं, बस हम हैं कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है, दिखने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है, पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है, पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या। एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है। आप हैं और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, एक तीसरी चीज है। इस पर आप तीन दायरे में घूम रहे हैं। एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो देखने के लिए। ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? इधर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए। फिर आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जानने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया, फिर और जानने की जरूरत क्या है। तब ये तीन दायरे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है, तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहते हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए।
जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपके तो भाग खड़े हो जाए। और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बात, इस रस को आप प्राप्त करते हैं तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है तो ठगा, वो तुमको मारने आ रहा तो आ, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आगे होगा। अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता। किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास है। अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कह रहे भाई वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाएं? आप सहयोग। आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं। आप भूल गए, आप सहयोगी, आपके आगे पीछे देवदूत गण सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास उठा आगे जाओ मरो। और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे, किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिनको दिखाई देंगे वही पार हो जाएंगे। ऐसे नाना भी प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम मानव है अभी, और तरह तरह की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बनती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते जाते। दूसरी बात, कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं। कुछ गलतियां हो जाती, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आता है। लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील, क्षमा के सागर। आपके गलतियां तो भी कुछ नहीं, एक बार आप उसके दरवाजे में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह से, तब आपको भय क्यों हो? दूसरा वरदान उनका है निर्भयता। बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही कि कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ होगा साथ में, अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विक्षिप्त से लगे और विचित्र से लगे, अवघड़ लगे, लेकिन उनके अंदर शब्द। इसीलिए शिव के कोई भी प्रावधान की जरूरत नहीं। उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं, मुक्त बैठे। किसी भी चीज में ऐसी शक्ति नहीं कि उनकी शोभा बढ़ा, ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी
ऐसी वस्तु शिव जी के लायक नहीं। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में अगर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है। हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है। किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा। और पैसे के मूल्य पे सभी चीज वो बेचने को तैयार है। पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ सकते हैं। इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हुआ मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरीक्ष, क्योंकि वो आत्मन्य आत्मनिष्ठ, अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मनिष्ठ है। वो कहीं आप सुला दीजिए, शरीर के कोई उसको चिंता नहीं होती, शरीर के आराम को उसको चिंता नहीं होती। कहीं भी सुला दीजिए उसको, कुछ भी खाने को दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और फिर जब ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अधिकार करते हैं। जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को नहीं दिया, भूखा रखा, लेकिन वो एक नजर खिला दे तो हजारों आदमियों को खाना दे सकते। उनको शरीर को कोई आराम नहीं दिया, सोने के लिए उनके लिए पहाड़ पे उनको सुला दिया। लेकिन उनकी नजर दाता जिस पे पड़ जाए वो धनदान से बढ़। अब ये कौन सी शक्ति है जिससे वो सबका कल्याण करते हैं? वो है परम चैतन्य। और उसका जो स्पंदन है, जिसे कि शंकराचार्य ने स्पंद कहा, इस स्पंद की शक्ति उनके शरीर से बहती रहती है। और जिस आदमी को वो छू जाती है उसी का कान हो जाता है। जिस भूमि पे वो पड़ जाती है वो भूमि बहुत ज्यादा फल फूल देने वाली बन सकती है। स्त्री पे पड़ जाएगी वो बड़ी सुबुद्धि वाली और बहुत यशदायी स्त्री हो सकती है। जिस पर भी पड़ जाए उसका भला ही हो सकता है। स्पंद ऐसी चीज है कि जिससे अच्छा ही आ सकता है, बुराई नहीं। कोई आदमी आपको मारने पाए उसका परिवर्तन हो सकता है। कोई आपको सताने आए उसको सुबुद्धि आ सकती है। एक तरह की जो परिवर्तन की शक्ति इस स्पंद में है, ये बड़ी हमारे लिए समझने की बात है। इसलिए हर आदमी को आपको क्षमा कर देना चाहिए। आप क्यों उसका बदला लेना है? कोई जरूरत नहीं। आप सही हैं, ये स्पंद पे छोड़ दीजिए, इस वाइब्रेशंस पे छोड़ दीजिए। ये सब समझते हैं, सोचते हैं, सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर। इस शक्ति को आपने प्राप्त किया है, यह आप में से अव्याहत बह रही। इस शक्ति को आपने आजमाया, देखा कि इससे कितना फायदा होगा। अब जो लोग बुद्धि से इसको जानना चाहें वो नहीं जान सकते, लेकिन आपको अनेक चमत्कार देखे और ये कितनी प्रचंड शक्ति, कितनी ऊंची शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है जो कार्यान्वित है और आपको मदद करे।
और आप इसके अधिकार को प्राप्त हो रहे, उस वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि अगर शिव तत्व होने से ही हमें हर एक चीज पर, पूरे पर्यावरण पे आपका शिव तत्व चल सकता है। आजकल पर्यावरण का बड़ा भारी संकट संसार पे छाया है। जितने सहयोगी होंगे उतना पर्यावरण शुद्ध जाएगा, अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसके अधिकार पथ में आने के लिए सब पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि अब हम मानव स्थिति में, हम अब दैवी स्थिति में आ गए। तो मानव स्थिति की जो हमारे अंदर गलतियां हैं, जो खींच है, उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। ये मानव स्थिति हमें खींचती है नीचे, बस मानव स्थिति हमें खींचती है और बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करती। ऐसे ही हम जड़ से पैदा हुए। पहले तो आत्मा का था, इस जड़ से ही रहा, और अब भी यह जड़ता बीच में खींचा। अनेक तरह से। इसीलिए पहले जमाने में उन्होंने बनाया था कि उपवास करो, फिर जमीन पे सो, संन्यास लो और तलवार छोड़ के भाग कर जाओ, हिमालय में रहो और मर जाओ क्योंकि किसी को कुछ खा नहीं पाने। पर सोचते थे लोग कि इस तरह के एक जन्मों में तपस्या करने से अंत में आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन आज का सहयोग ऐसा है जहां आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। मराठी में आदि कलश मगपाया कि मंदिर का कलश बनाओ और फिर उसके फाउंडेशन को बनाए, क्योंकि अगर बहुत लोगों को पार कराना है और जिसकी जरूरत है, यही तरीका हमने ठीक समझा। और हिमालय में जाए बगैर, अपने शरीर में रहे पर छोड़े बगैर, कुछ ऐसी आंख उठाए बगैर ही आप लोगों ने आप साक्षात्कार को प्राप्त किया। ये तो बात ये है। और आपसे स्पंद बहने लगे, आपने स्पंद की शक्ति दिया, यह तक तो कुंडली ने काम कर लिया। अब आगे आपको काम करना है, और वो काम क्या है? पहले तो अपनी ओर देखना। जब आप शीशा हो गए तो अपने शीशे को, तो आप शीशा है तो आप अपने को देखिए। पहले अपनी ओर नजर करनी चाहिए कि मैं अभी एक सर्वसाधारण मानव के जैसे रह, शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, अलियां मुंह से निकलना बंद हो गया और स्वभाव भी बहुत शांत हो गया, चेहरे पे भी मासूमियत आ गई, भोलापन आ गया, सब छोड़। लेकिन अभी क्या, मैं अपने को देख सकता हूं? क्या मैं अपने को अपने मजे में रख सकता हूं कि मैं बोर हो जाता हूं? पहले किसी से देख लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। क्या मैं अपने में मदद पाता हूं? मैं अपने ही से आनंद प्राप्त कर सकता हूं? और क्यों नहीं कर सकता? इस पर आप बुद्धि से विचार कर सकते। क्या है? मैं अभी इस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं। और जिन चीजों में आप अटके उसमें अटकते ही जा रहे। अगर आप भोले हो तो अटके ही ना, कोई चीज आपको अटका ही नहीं सकती। और जिन चीजों में आप अटक रहे थे वो आपको बांध ले, और फिर से आप में वही मानवीय जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों को देख लें, हाँ
ये चीज हमें अटका रही है, ये हमारे अंदर एक चीज है, देखने से ही ये चीज गिर जाएगी, इसके और दृष्टि करने से ये चीज चलेगी। अगर हमें एक नया संसार बनाना, एक बहुत सुंदर ऐसी विश्वात्मा की इच्छा है, एक विशेष तरह की तैयार है, विशेष तरह के लोग तैयार हैं, ऐसे जन हो कि जो खालिस, इसके बारे में अनेक संसाधनों ने और सबने इच्छा की थी, वो अगर आपको करना है तो फिर ये जरूरी है कि आप अपने शिव तत्व को ठीक करें। शिव तत्व में आप जान लेंगे कि आप में अब भी क्या क्या चीज घुसी हुई है। जैसे आजकल हिंदू मुसलमानों का झगड़ा चल, कोई हिंदू हो जाने से शिव तत्व नहीं पाता, न मुसलमान होने से नहीं पाता, न ईसाई होने से पाता है और नहीं कुछ होने से पाता है। ये सब बाह्य के आडंबर है। लेकिन जब आपके शिव तत्व प्राप्त होता है तो आप श्री राम को भी मानते हैं और आप मोहम्मद साहब को भी मानते ही जैसे श्री राम की पूजा करते हैं, ऐसे ही आप मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं। जब तक आप शिव तत्व को प्राप्त नहीं होते, आप इन धर्म के आडंबरों से निकल नहीं सकते हैं। आप कुछ भी उसमें बनाते रहे कि स्वभाव हो, समभाव वगैरह कुछ नहीं चलता। अंदर से उनकी भी उतनी ही पूजा होनी चाहिए जितनी आप श्री राम करें। जो रहीम है वही शिव है और जो रहमान है और जो अकबर है वही विष्णु। तब फिर ये अंदर की जो भावनाएं हैं ये ऐसी विकसित हो जाएंगी कि आपके अंदर से धर्म का सुगंध बहेगा, न कि वैमनस्य। पर ये चीज घटित होने के लिए मुझे तो सहयोग के सिवा कोई मार्ग दिखाई नहीं। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक लोग ऐसी पूजा करेंगे। क्या मुसलमान राम की पूजा करेंगे और क्या हिंदू मोहम्मद साहब की पूजा करेंगे? हम लोग तो करते हैं, मोहम्मद साहब की भी, अली की भी, फराबी की, बुद्ध की, महावीर की पूजा करें, क्योंकि ये सब पूजनीय है। हम कौन होते हैं किसी को बड़ा छोटा करने वाले? और जब शिव तत्व के सागर में आप खुल जाते हैं तब आपको पता होता है कि ये सब शिव तत्व के ही अंग प्रत्यंग है और ये सब अपने ही है, हमारे ही अंदर है। जब तक इस तरह से धारणा हमारे अंदर नहीं होती, हाँ हो सकता है कि सहयोग का कार्य कुछ कम तेजी से चले और वैमनस्य से बहुत जल्दी चल सकता है, लेकिन सहयोग ठोस चीज, असली चीज है। और ये जो बाह्य की चीजें हैं ये थोड़ी देर के लिए आई गई, खत्म हुई, मारा पीटी हुई, सब कुछ। आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश में सहयोग इतने जोर से फैल रहा है, ये गहनता से भरा है, बड़े गहन लोग, बहुत ही गहन। रोज ध्यान करना, रोज अपने और नजर करना, बहुत ही गहन लोग हैं। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। आखिर इन्होंने तो कभी शिव जी का नाम भी नहीं सुना। ईसा मसीह के सिवाय इन्होंने शिव जी का नाम भी नहीं सुना, ये तो जानते भी नहीं थे।
फिर ये इतनी गहनता में कैसे उतरे? हम लोग रोज ही सुनते रहते हैं, मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, और सब ठन ठन गोपाल। और ये लोग जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से भगवान को भी नहीं याद किया हो, इन लोगों में ये गहनता कैसे आ गई? रशिया के लोग देखिए, एक गांव में 22,000 सहयोगी बैठे हैं रशिया में, 22,000। तो ऐसे हम लोगों में कौन सी खराबी आ गई कि जिसके कारण हम लोग उस गहनता में नहीं उतरते? उसकी वजह ये कि रोज हम अपने को देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। पहले अपने को देखना चाहिए, अपनी और नजर चाहिए। ये नजर इन लोगों में कहां से आई, मैं नहीं बता सकती। इसको किस चीज ने उनके अंदर स्फुरित किया, मैं ये नहीं जानती। लेकिन परिणाम रूप कर देखिए तो बड़े ही धन लोग कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे का क्या होगा, या हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, बाप का, माँ का, ये सब कभी नहीं। तो ये कि माँ मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या प्राप्त करूँ? और ऐसे ही वो इस तत्व में आ गए, उनके सारे प्रश्न अपने आप ही हल हो गए, क्योंकि शिव तत्व में शक्ति ही है कि वो सारे प्रश्न पूरी कर, उनके प्रश्न अपने आप ही हल हो जाते। वो कहते कि हम प्रश्न करने से पहले ही प्रश्न हल हो जाते। हमने कहा भाई तू उसका क्या तो हो गया, मैं क्या कैसे हो गया, भगवान की कृपा से ये भी हो गया, वो भी हो। और जो लोग शराब पीते सब करते, क्या दुनिया भर की चीजें बेचारे करते थे, वो पता नहीं कैसे उस दलदल से निकल करके आकर किनारे पे बैठ गए। हम लोग अभी भी किसी न किसी चक्कर में थोड़ा घूमते गए। इस चक्कर को खत्म करना चाहिए। आज शिवरात्रि के दिन विशेषकर अपने शिव तत्व को वो आपको सारे गुणों से अलग कर, सारे शिव तत्व में ऐसे गुण है कि सहज में ही आपके अंदर धर्म आ जाए, सहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि आ जाएगी, सहज में ही सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, सहज ही आप में माधुर्य आ जाए, सहज में ही कल्पना आ जाएगी। न जाने कितने ही गुण सहज में आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक कि अभी हम उस तत्व पे उतरे नहीं और हमें उतरना है। और दूसरे ये कि सारी सहज में हमारे से प्रस्फुटित होगी, सहज कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि अब मेरे पति नहीं सज होगा तो नहीं करने दो, मेरे बेटे नहीं सच करने नहीं करते, जबरदस्ती छुपा नहीं सकते सहयोग की। ये तो आंतरिक चीज है, जिसको पाना है वही पा सकता है ना, तो नहीं करना तो मत करने दो। आप अपने को देखो, अपने को जानना, अपने को देखना, यही आत्म साक्षात्कार है। फिर आपको देख करके लोग सहयोग में उतरे और इस परम तत्व को पाने के बाद
लोग कितने शक्तिशाली हो जाएंगे कि न जाने कितने लोगों को आप परिवर्तित कर दें, ये संसार बदल दें। ये संसार बदलने की नहीं। मैं कहती हूँ, कोई कहेगा कि अगर डेमोक्रेसी हुई तो डेमोक्रेसी की ये खराबी है। तो खराबियां डेमोक्रेसी की नहीं, वो खराबी इंसान की है। इसको इब्राहिम लिंकन ने सोचा कि सभी शिव तत्व पे बैठे, कोई सी भी चीज आप ले आओ वो खराब होनी ही नहीं, उसमें बिगाड़ आना ही हुआ, क्योंकि उसमें बिगड़ने के तत्व है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना घर में, तो बहुत उसको सफाई करके धोकर सुखा करके ऐसा बनाते, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं रह जाए, कोई ऐसी चीज नहीं रह जाए जैसे अटक खराब। वैसे ही हमारा, ऐसे लोग हैं ना। कोई सा भी आप समाज बनाओ, कोई सी भी आप चीज बनाओ, वो सब का यही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कीड़े, उसके अंदर दोष है। जब तक मनुष्य के अंदर दोष रहेगा, ये जो भी चीज वो बनते रहेगा उसमें दोष आना ही हुआ। थोड़े दिन चलता है, जैसे गांधी जी ने युद्ध चलाया था तो थोड़े दिन चला, पर उनमें भी बड़े दोष अजीब अजीब लोग, मैं तो जानती को, पर तो भी क्योंकि एक जोश था देश को तंत्र करने का, ये करने का, वो करने का, चलो भाई लड़ पड़े। अब तो ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलके हो क्या। खासकर मुझे तो वंदे मातरम पे बहुत दुख हुआ कि आपकी माँ की स्तुति किसी भी भाषा में, क्या मेरी स्तुति आपने जान कितनी भाषाओं में होती, को क्या बुरा लगना चाहिए? ये वंदे मातरम बड़ा भारी मंत्र है, इसको लेकर के ये देश स्वतंत्र। मेरे पिताजी झंडा लेकर के चले, हाईकोर्ट को गोली मारी, लेकिन खून बहता रहा, वो चढ़ के ऊपर गए और झंडा फहराया। वहां से एक नारा लगा, वंदे मातरम। हम लोग के सबके दिल जो थे, इस तरह की चीजें इस देश में हो रही कि वंदे मातरम। अरे ये देश क्या है, कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं। तो ये हो क्या रहा है? इसके लिए स्वतंत्र देश क्या था? स्वतंत्र तो जानते नहीं, स्वतंत्र होगा। इस तरह से हमारे अंदर की जो गहन उदात्त भावना है, उन भावना को ही पालने वाले शिव है, जो हृदय में प्रेम है और जो सबके प्रति एक आत्मीयता है, वो देने वाले शिव हैं, जो हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हम अपने प्रेम को और अपनी आत्मीयता को एक बड़ी आह्लाददायी चीज समझे, एक तरह का आह्लाद। जैसे वंदे मातरम कहते ही जो एक आह्लाद हृदय में उठता है, वो शिव तत्व से। आज शिव जी की स्तुति गाते हुए वही आह्लाद आप लोगों में, आपकी माँ की स्तुति कोई गाता है तो वही आह्लाद, ये शक्ति शिव हमें। इसीलिए आनंददायी उन्हें कहें। आनंद में बहुत सारे अंग हैं। आनंद में जो निरानंद है, उसमें सिर्फ आनंद, उसमें बहुत सारी चीजें। आत्मानंद है और अनेक तरह के उसमें आनंद, आह्लाद। लेकिन आह्लाद जो है, ये हमारे भावना से जुटा, भावनाओं से, भावना में उभरता है। जो भावनाएं हमारे अंदर बंधी हुई है, जैसे कि एक फूल से
उसका सुगंध मुखरित होता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं किसी चीज के प्रति अत्यंत अच्छी, उदार, प्रेममय, सुंदर ऐसी भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं, उस भावना का जो सुगंध है वही आह्लाद, जिससे हम उस आह्लाद में आनंद में और फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। इसको उभारने वाले, इसको जतन से रखने वाले और उचित समय पर इसका अनुभव देने वाले ये चिड़ी ही है, क्योंकि यह स्पंद के माध्यम से हमें दे। अभी भी किसी भी बड़े संत साधुओं का नाम लो, सारे बदन पे जैसे कांटे खड़े हो जाते हैं, शहर से आ जाते हैं एकदम से। स्पंद ये वाइब्रेशंस जोरों में बहना शुरू, किसी का भी नाम लो। अब ये इन बुद्धिवादियों को क्या समझाए, तो आगे गए हैं और जो कुछ बचा है वो घोड़े हैं। इनके खोपड़े में कोई चीज घुसा नहीं सकते, घुसाने की कोशिश मत करो। आपको चाहिए कि आप अपना ही जीवन इतना सुंदर बनाइए, ऐसा समाज बनाइए कि ये पीछे रहे और ये देखे कि ये समाज क्या है। इन अपने बुद्धि चातुर्य से इन्होंने लोगों को अपने अंदर फंसा, कितने भी लोगों को फंसा रहे, में भी झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, इधर से भागना उधर से उधर आना, वो इधर गया मैं उधर गया। लेकिन आपका अगर समाज ऐसा बने जो आज बना हुआ है, आपस में हमारे कोई झगड़े नहीं, ऊंच नीच नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह की बात। अभी एक साहब बता रहे थे कि दिल्ली में कोई सहयोगी मिल गए तो वो बहुत बीमार, तो उनके प्रक्रिया में कोई नहीं आया, उनके रिश्तेदार नहीं आए, सब सहयोगियों ने अपनी तरफ से किया। एक चीज कहीं हो जाती है तो दुनिया भर से लोग उससे दौड़ने लग जाते हैं उसकी मदद के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरा रिश्तेदार है कि नहीं है। इसे निर्वाज प्रेम है, इसलिए सहयोगी, हम भी सहयोगी, बस हमारी एक माँ है, सब एक साथ एक दूसरों को मदद करने के लिए, एक दूसरों को संभालने के लिए, संभालने के लिए आपको जो उद्यत करते हैं, उधर आपको मोड़ते हैं, आपको खींचते हैं, वो शिव तत्व। चिंता ही लगी रहती है तो सहयोगी ठीक नहीं, चिंता लगी। ये जो चिंता है इसमें कोई लेन देन की बात नहीं है, कुछ उसमें लाभ सोचा नहीं जाता, बस एक ही उसको तकलीफ है। ये जो नितान आपस की जो खींच है, जो आत्मीयता है, ये आप शिव तत्व से प्राप्त कर सकते और किसी भी तत्व से आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को शिव तत्व में उतरना चाहिए। सारे झगड़े, सारी झंझट चली जाएगी। आपने सुना होगा कि बोस्निया में 200,000 लोग भूखे मर रहे हैं, मुसलमान, क्योंकि मुसलमान। बहुत आंतरिक बात, तकलीफ की बात है। 200,000 लोग बस खाने पीने को नहीं, वो बर्फ पिघला के वो पानी पी रहे हैं और जब लोग मर जाते तो उन्हीं का गोश्त खा रहे हैं। इतनी दुर्दशा में लोग हैं और किसी को उनके प्रति आत्मीयता नहीं। कोई उनको समझता नहीं कि वो लोग मर रहे हैं। मुसलमान देशों में इतना पैसा है, कोई नहीं जाता उनको बचाने, किसी ने कुछ नहीं किया, मर रहे बेचारे। ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन संसार में शिव तत्व स्थापित होगा, ये सब ठीक हो जाएगा।
फिर सब सहयोगी हो जाएंगे, सब विश्वधर्म में उतर जाएंगे, ये जगह सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि 8-9 साल में ही ये सब घटित होना है। देखिए कितने लोगों की समझ सहज तक पहुंचती है, इतनी समझदारी लोगों में है कहाँ। आप लोगों पे निर्भर है कि आपके शिव तत्व के प्रकाश से दुनिया प्रभावित हो जाए, और ये जो हमें आपके दिखाई दे रहे हैं, जो मनुष्य की ही मूर्खता से पैदा हुई है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आज शिव जी को यही मानना है कि ये शिव तत्व हमारे अंदर तो स्थापित हो। यही एक प्रार्थना शिव जी से करनी है कि शिव तत्व को हमारे अंदर आ जाए। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में चले जाते हैं, बड़े बड़े उनको किताब मिलते हैं, सब कुछ होता है, ये तो मिलते ही रहता है। लेकिन आज का जो आंदोलन है, आज की जो क्रांति है, वो क्रांति मनुष्य के परिवर्तन की और सारे संसार को ठीक करने वाली है। और उसके लिए कोई त्याग नहीं करने का कि मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, जा अपने आप छूट गया। जब सब कुछ छूट गया तब फिर परेशानी किसकी? इस शिव तत्व में आप सब लोग उतरे, ऐसा ही हमारा आशीर्वाद।